जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश मैथ यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, जो एडवांस का एक चैप्टर है जिसको हम ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं। इस चैप्टर को हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि आपको आता है या नहीं आता है। मतलब इस बात का है कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर बच्चे सवाल बनाते हैं तो उनको फिगर बनाने में दिक्कत होता है, और कैसे उसको हम लोग रेशियो लगाएंगे वो दिक्कत होता है। तो हम तमाम चीज़ों को बहुत ही गहराई से और एक डीप में लेकर जाके बताएंगे विद कंसेप्ट के साथ। अगर आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट रहेंगे, या तो अभी तक आप नहीं पढ़े, अभी ही अपना पढ़ाई को शुरुआत कर रहे हैं डायरेक्ट सीधा कॉम्पिटिटिव में, तो भी आपको समझ में आएगा 110% गारंटी। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और अगर अगर आप वीडियो पर नया है तो एक बार जरूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़ के आप अपने को बेहतर बना सकते हैं। तो आप 5 से 10 मिनट पहले कीमती समय दीजिए, और हाइट एंड डिस्टेंस में जितना भी परेशानी आपको है ये हम आपको दूर करते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं, और साथ में आप लोग भी देखिएगा, और उधर तो बच्चे देख ही रहे हैं तो आप लोग भी देखिएगा। हमने इस चैप्टर का नाम रखा तो नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं ऊंचाई एवं क्या होता है, दूरी होता है। हाइट मतलब होता है ऊंचाई, और डिस्टेंस मतलब कितना होता है, दूरी होता है। तो ये चैप्टर का नाम है। क्लास नंबर पहला है, ये फर्स्ट क्लास है। हम कोशिश करेंगे इसी क्लास में पूरा ऑल ओवर कंसेप्ट दे दें, और लगभग मैक्सिमम सवाल हम लेने का प्रयास भी करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर जो अगला हम बात करते हैं, मेन जो कंसेप्ट पे हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पर आइए, बस गिना चुना कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना, ज्यादा दिमाग में ओल झोल कुछ नहीं करना है। बस आपको गिना चुना कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, सेलेक्टेड। देखिए, आप बताते हैं सबसे पहला कंडीशन में जानिए, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी इंसान ये आंख है उसका, और कोई भी इंसान अगर किसी भी वस्तु को देखता है तो 3 कंडीशन से देख सकता है। कितना कंडीशन से? 3 कंडीशन। लेकिन जो सवाल जो पूछा जाता है वो 2 कंडीशन में पूछा जाता है। कौन कौन कंडीशन से हम देख सकते हैं? तो एक तो हम अपना आंख के एकदम सीधे में देखें, जैसे मान लेते कि वहां पर बोर्ड है, यहाँ पर देखिए कैमरा लगा हुआ है, तो ये जो कैमरा है मेरा आंख के एकदम सीधी लाइन में, तो एक तो हम ये स्ट्रेट लाइन में देखेंगे जो आंख के एकदम सीधा में है। और एक क्या देखें कि हम आंख के सीधी लाइन से नीचे देखें, जैसे मान लेते वहां पर देख रहे हैं बैटरी लगा हुआ रखा हुआ, वहां देख रहे हैं। नहीं तो हम एक बार क्या देखें, अपना आंख से ऊपर लाइन में देखें, यानी कि ऊपर में इस तरह से देखें। तो 3 कंडीशन से देखा जा सकता है कोई भी वस्तु को। लेकिन इस पे जो सवाल आता है वो 2 ही कंडीशन से आता है, वो सीधा वाला नहीं आता है। या तो वस्तु को ऊपर देखिए, और नहीं तो वस्तु को नीचे देखिए। तो अगर हम वस्तु को ऊपर देख रहे, मान लेते कि यहां पर कोई भी वस्तु रहा होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम कोई भी वस्तु को रख दे रहे और इसको देख रहे हैं, तो इस आंख और वस्तु के द्वारा एक इमेजिनरी लाइन बनता है। आपको पता नहीं चले कि लाइन बन रहा है। आप किसी को देखते, जैसे कि हम आपको देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि लाइन बन रहा आंख के द्वारा, नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी एक इमेजिनरी लाइन बनता है। और ये जो देख रहे हैं, इस वस्तु को हम देख रहे थे कि इमेजिनरी लाइन बना, और ये वस्तु को हम कितना ऊंचाई पर देख रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? तो अगर किसी भी वस्तु को ऊंचाई मापना रहता है तो उसको सीधा आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापते हैं। आपका क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आप स्ट्रेट लाइन के द्वारा माप सकते हैं। मान लेते हैं कि इस लाइट का हमको ऊंचाई मेजरमेंट करना है, तो लाइट का ऊंचाई मापने के लिए हम यहाँ पर रस्सी लगाएंगे और ऐसे हाइट को मापेंगे, नहीं ना। जब भी हमको हाइट मापना है लाइट का, तो ये लाइट से सीधा हम स्ट्रेट लाइन नीचे लेकर आएंगे, तब जाके इसका हाइट को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए वस्तु कितना ऊंचाई पर हम देख रहे हैं, तो यहां से सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं, और तब जाके इसको हाइट माप रहे हैं। यहां से हम देख रहे हैं तो यहां से इसको हाइट मापेंगे कि कितना ऊंचाई पर देख रहे हैं। तो बताइए, ये आपका हाइट हो जाता है।
और ये आंख के द्वारा, ये आंख के द्वारा इस वस्तु को, इस वस्तु के लिए आंख के द्वारा इस वस्तु पर यहां पर कोण बनता है, यहां पर क्या बनेगा, एंगल। इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? अगर किसी भी वस्तु को, हम किसी भी वस्तु को अपने आंख से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बोलते हैं, इसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं, एंगल, एलिवेशन एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ये पहला केस हो गया। आप एकदम नहीं डरना, बस कोई भी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं तो आंख पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। कोई यूज नहीं, दिमाग में रखने का कोई जरूरत नहीं, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ध्यान में रखो या नहीं रखो, छोड़ दो, गोली मार दो। तो बताइए उन्नयन कोण किसको बोलेंगे? तो किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर देखेंगे तो आंख पे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोल देंगे, उन्नयन कोण। ये पहला केस हो गया। इसी को एक और नाम है जो कभी कभी देता है, उन्नयन कोण को उनतास कोण भी बोल देता है। क्या बोलेगा? उनतास कोण। तो आप समझिए कि वो उन्नयन कोण ही है। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस में देखिए, जो आपका रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप भी हो सकता है इस लाइन में कभी गए होंगे और आपको भी ऐसा कभी हुआ होगा। तो सेकंड केस में ये हम देखने वाले हैं कि ये छत पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है, और उसका गली से एक लड़का गुजर रहा है। सामने वाली छत पे एक चांद की खिड़की पे, हेलो, एक वहां से उसको निकाल के बैटरी थोड़ा सा ले लाई, तो बैटरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां से देखिए ना बैटरी होगा। हाँ, अच्छा से निकालिएगा। थोड़ी देर रख दीजिए। तो देखिए, छत पे एक लड़की खड़ी है और इसके गली से एक लड़का गुजर रहा है यहाँ पे। तो अब बताइए, लड़का तो देखेगा नहीं लड़की, क्योंकि हम लोग बहुत इंसान टाइप के होते हैं, बहुत सुधरल होते हैं। अब ये लड़की देख रही है लड़का को। तो अब बताइए, लड़की जब लड़का को देख रही है तो अगर हम बात करते हैं कि जब ऊपर से कोई भी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तब यहां से एक एंगल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं अब नमन कोण। ये लड़की कितना हाइट पे देख रही, तो इसको हाइट को मेजरमेंट करेंगे। तो बताइए, समतल जमीन ये है, यहाँ पर लड़का है, और ये आपका हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं कि लड़की कितना ऊंचाई पे, 90 डिग्री बनता है। और लड़की के जो आंख पर कोण बनेगा वो कोण कौन बनेगा? तो ध्यान दीजिए, कभी मान लेते हैं भूल गए। अब आप ही बताइए, लड़की इस लड़का को देख रही है और लड़का इसको बात मान ही नहीं रहा, लड़का को कोई मतलब नहीं इससे। अब बताइए, लड़की चाह रही इससे बात करने के लिए, लड़का बातें नहीं करेगा, लड़की डिप्रेशन में चल गई। तो इस स्थिति में यहां पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। कौन एंगल बोलते हैं? डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं अब नहीं कौन, अब नमन कोण। पहले हम लोग 9वां 10वां में पढ़ते तो बोला जाता बाबू आम नमन बोल रहा ना, तो नमन होता है, नमन मतलब झुक के प्रणाम करते हैं। वो सब झुक के उग के खत्म हो गया। अब कंसेप्ट पे काम कीजिए, अब वो झुकने वाला के जरूरत नहीं है। अब कोई झुकता है, अब नमन कोण हो गया। इसी को बोलते हैं अब नति कोण भी, याद रखिएगा। अब
नति कोण। ये दो गो कंसेप्ट एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा परेशानी हो के। अगर कोई भी वस्तु को हम ऊपर की ओर देखेंगे तो एलिवेशन एंगल हो गया। एलिवेशन कहाँ से आएगा, तो एलिवेटर से लिफ्ट ऊपर चलते उसको एलिवेटर बोलते हैं, इसीलिए एलिवेशन एंगल बोला जाता है इसको। नीचे की ओर डिप्रेशन में बेचारे जा रहे इसलिए डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। अब मान लेते कभी भूल गए, कहे कि उन्नयन कोण और बोल दिया नमन कोण, तो भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब दोनों को हम मर्ज करके एक कंसेप्ट दे रहे हैं कि देखिए उन्नयन कोण बोले चाहे अब नमन कोण, मान लेते कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। और यहाँ पर जो एंगल बनता है इस प्रकार से बनेगा एंगल, क्योंकि यहाँ पर आंख है तो स्ट्रेट लाइन इधर जाएगा ना, और ये आपका दे रहा लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में जो बनेगा उसी ने कि ये वाला एंगल बोल देना, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्नयन कोण हो गया यहाँ पर, और अब नमन कोण बन जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल हो जाता है, इसलिए जो उन्नयन कोण होता है वही अब नमन कोण है। इसलिए जब और का चाहिए उन्नयन और नमन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर गलती से उन्नयन कोण मान लिए थीटा लेकिन देल है अब नमन कोण, बात समय होगा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो उन्नयन कोण और अब नमन कोण दोनों क्या होगा, बराबर। यहां तक किसी को परेशानी है, चलिए खत्म हो गया। अब आगे चलिए, अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो देखिए आपके सामने एक मीनार है जो हमने एनिमेशन के साथ बताने का प्रयास किया। देखो ये मीनार है, मीनार के इसको शीर्ष बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं। मीनार का हाइट देखिए, ये वाला मीनार का क्या है, हाइट है। मीनार से यहाँ पर 28.5 मीटर के दूरी पर एक वस्तु खड़ा जो 1.5 मीटर ऊंचा है। अब इसको कितना, मीनार के शीर्ष से इस वस्तु का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना डिग्री दे ले, 45 डिग्री, तो इसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। शीर्ष से अगर हम यहां तक नापेंगे तो इस वस्तु का हाइट होता है, वस्तु कितना दूरी पर है, या वस्तु का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। समझ गए बात को। अब चलिए अगला केस में, उन्नयन कोण समझ गया, अब नमन कोण समझ गया, मेन यही है भाई, यही आपको हाइट एंड डिस्टेंस को धूरी धूरी गर्दा गर्दा छुड़ाएगा। इसको अगर दिमाग में रख लिए तो समझिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस आपका मुट्ठी में है, और अगर नहीं रखे हैं तो फिर आप खोल दीजिए तो फिर दिक्कत है। आइए हम यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। देखो 3 केस होता है, तीनों केस हम समझाते हैं। पहला केस हो जाएगा 3, 0, 6, 0 और 9, 0। यानी पहला केस जो हाइट एंड डिस्टेंस में बनता है वो कितना बनता है, 30 और 60, 90, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को सपोर्ट करता है। हमेशा क्या आएगा, क्योंकि आप ही बोलो हाइट है तो ऊंचाई आएगा, और यहाँ पर जब भी कोई भी इस तरह से फिगर बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज में होगा, क्योंकि जब भी किसी त्रिभुज में एगो कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको कौन त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो पहला केस में आता है होगा 30 और 60 कितना, 90, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला केस ध्यान रखिएगा 30, 60, 90। अब बोली क्या बता रहे हैं सर, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो अभी चुपचाप बैठल रहिए, समझ में आएगा सब कुछ। 30 के सामने आएगा, प्रूफ करके बताएंगे। 30 के सामने 1 लेना है, 60 के सामने √3 लेना है, और 90 के सामने 2 लेना है। ये पहला रेशियो आपके सामने। ये पहला रेशियो आपके सामने। दूसरा स्टेप में आप समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा स्टेप में चल जाएगा 45, 45 और 90। 45, 45, 90 में 1, 1 और कितना होगा, √2 होगा, तो ध्यान में रखूंगा। तीसरा केस में जो सबसे ज्यादा भयानक है और कभी कभी देखने को मिलता है, तो आप इसको नहीं भी रखेंगे तो भी काम चलेगा। बहुत एक स्टैंडर्ड लेवल एग्जाम में आपको आता है, कैट में, सीडीएस में और सीजीएल के मेंस में। तो 15 हो गया, 75 हो गया और 90 हो गया। इसका रेशियो बनेगा √3 -1, √3 +1, और यहां बन जाएगा 2√2। इतना आपको ध्यान में रखना है। हम ये भी बता देते हैं कि कहां से आता है, कैसे आता है, काहे आता है, ये भी हम बताते रहे। देखो अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है,
और ये ट्रायंगल में हम इसका जो एंगल का मान ले रहे हैं वो कितना डिग्री ले रहे हैं, 90 डिग्री। इसका मान कितना ले रहे हैं हम, 90 डिग्री ले रहे हैं। 90 डिग्री ले रहे हैं। और ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 30। तो एक त्रिभुज में तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 से थोड़ा सा होता है, 180 होता है, थोड़ा सा कुछ। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ जो कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हम आपको ये प्रूफ कर रहे हैं कि आखिर ये आया कहां से, जो रेशियो हमने 1√3 लेकर आया है, तो ये आया कहां से, ये जान लो। तो देखिए, पहले हम 9वां 10वां में पढ़ते थे तो हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में tan थीटा लगाते थे, याद है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप tan लगाओ, cos लगाओ, sec लगाओ, cot लगाओ, जो मन करता है वो लगाओ, उससे कोई दिक्कत हमको होने वाला नहीं। बोलिए कौची लगाते, कोची लगाए, बोलिए जो खराब लग रहा है वही लगाते। चलिए साइन लगा देते। देखिए साइन, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कोई भी ले सकते हो, कोई भी 30 लीजिए चाहे 60 लीजिए। अगर 60 लेंगे तब परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। और अगर 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर ही, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। तो अगर 30 लेंगे तो लंब ये कहलाएगा, और 60 लेंगे तो लंब ये कहलाएगा, और 90 के सामने हमेशा कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो बोलिए साइन हम 30 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री लेंगे तो बोलिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और P/H। इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो से P का वैल्यू 1 होगा और H का वैल्यू 2 होगा। तो बताइए P का वैल्यू 30 डिग्री लिए तो P कौन होगा, ये वाला T होगा 1, और ये हो जाए कितना, H 2 होगा। और आप ही जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 2 गो भुजा पता था, तीसरा नहीं पता हो जाता है। H² माइनस P², तो 2 का स्क्वायर 4 में से गया, यानी √3, यानी इसका वैल्यू √3। तो इसी चीज को हमने शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया कि बाबू आज के बाद कभी भी अगर 30 के सामने आता तो 1 लेना, 60 के सामने √3 लेना, 90 के सामने 2। देखिए 30 के सामने 1 आया कि नहीं, 60 के सामने √3 आ रहा है कि नहीं, 90 के सामने 2 आ रहा है कि नहीं। तो अब ले लीजिएगा 30 के सामने, 60 के सामने और 90 के सामने √2। ठीक है, अब हाँ √2 ना, √2 कौन बोल दिया, यहां पर भोला बोली का 1 √3 और 2, इसको बोलते हैं ऐसे 1 2 3 और महालेक्टो फ्री, बस खत्म। अब दूसरा केस देख लीजिए भाई, दूसरा केस में ध्यान आपको देना है कि अगर ट्रायंगल ऐसा रहे, देखिए दूसरा केस, अगर ट्रायंगल ये रहे, आप तो जानने रहे हैं कि ये वाला कितना होगा, 90 डिग्री। और सवाल में बोला है कि 45 45 90 पर लीजिए, तो यहाँ 45 होगा, यहाँ भी कितना होगा, 45 होगा। तो बोलिए अगर कुछ भी लगाते, मान लेते कि साइन लगाते, तो बोलिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो P/H, P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू √2 लिख दें। तब P यानी 45 लिए तो P हो जाएगी ये 1, और ये H का वैल्यू √2, और 45 ये भी है और ये भी 45 है, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और ये जान लीजिए कि अगर किसी भी त्रिभुज में 2 गो एंगल बराबर हो गया तो उसके सामने वाला भुजा भी बराबर। तो जब ये 1 होता है तो 45 का हमने यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा, तो यही रेशियो हमने यहाँ लिया। तो कभी भी अगर त्रिभुज बनता है 45 45 90, तो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने कितना, √2। अब एगो और बच गया, ओकरो देख ही लीजिए। देखिए ये आपके इसको देख लीजिए, ये वाला एंगल कितना लेंगे, यहां तो जान रहे कि 90, और ये आ जाए कितना, 15 डिग्री,
और यहाँ से कितना हो जाएगा 75, क्योंकि ये 90 थी, दोनों मिला के 90, 15 थी 75। अब बोलिए यहाँ से भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मान लेते कि साइन 15 लेते हैं, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लिएगा तो आपको आएगा √3 माइनस कितना 1। तो बोलिए 15 के सामने कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, और 75 के सामने हो जाएगा √3 प्लस 1, और यहां पर कितना हो जाएगा 2√2। तो बताइए साइन 15 का वैल्यू साइन थीटा पी बट एच, तो ये होता है, तो बी का वैल्यू ये हो गया, एच का वैल्यू ये, बी निकालना तो ये हो गया। तो कभी भी अगर इसमें से तीनों में से कोई भी ट्रायंगल आपके सामने आता है तो क्या आप यूज कर लेंगे? बोलिए, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आधा हम चल गए। 30 के सामने 1, 60 के सामने ऐसा, 90 के सामने ऐसा, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, और इतना सामने 1, और इसके सामने ऐसा, इसके सामने ऐसा, इसके सामने ऐसा, हो गया। पहला कंसेप्ट हमने आपको बताया कि उन्नयन कौन कौन बोलेंगे, अवनमन कौन बोलेंगे, अवनति क्या होगा, उन्नति क्या होगा। उन्नयन अवनमन दोनों इक्वल होता है। दूसरा कंसेप्ट ने हमने आपको बताया कि 3 केस होता है, तीनों में आप यहाँ पर जबरदस्त तरीका से जान सकते हैं, 30 60 90, 45 45 90, 75 15 90, या 15 75 90। चले अब आगे। अब यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं इसको कोई हल्का में नहीं लीजिएगा, यही मेन पूरा एकदम जो बोलते हैं ना, ये आपका VVM है, और ये पूरा ऊंचाई और दूरी का एकदम जड़ है, जड़। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा तो ऊंचाई और दूरी का सवाल आपसे नहीं बनेगा, एकदम नॉर्मल चीज हम ले रहे हैं। हेलो करिएगा, इधर देखिए चुपचाप। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो कंसेप्ट हम देने वाले हैं, ये पूरा ऊंचाई एवं दूरी का जड़ बोलिए, जान बोलिए, सब चीज यही है। अब हम क्या देने वाले कंसेप्ट, तो देखो भाई, यहां पर ये रेशियो जो हमने बताया 30 और 60 90 वाला, कोई नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा को नहीं समझ में आएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये जो रेशियो बताएं, और रेशियो से जाने पहचाने बरसों पुराने रहमानी दर्दनाशक मेथड होता है कि अगर इस रेशियो में आप चाहे किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मन करता उससे गुना। लेकिन हाँ, ये पूरा में गुना करे पड़ेगा, ये ना कि खाली ऐसे 2 से गुना कर दो, 1 दूनी 2, और इसको ज्यों के त्यों लिख देती है, रूस जाएगा। समझ गए बात को? ऐसा कभी हुआ है कि आपके कि यहाँ 2 गो गेस्ट आया, और उस गेस्ट में से एक ही वो गेस्ट को आप पहचान रहे हैं, तो एक ही वो गेस्ट को पहचान रहे हैं, इसको जानिए नहीं रहे, तो ऐसा तो नहीं होता है इसको खूब लौंग लत्ता रसगुल्ला समोसा चाय पानी गर्दा छुड़ा के खिले ले, ऐसो कुछ दे नहीं रहे, ऐसा हो सकता है? क्योंकि उसके साथ है तो दोनों को देना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि तीनों कंबाइंड होकर रेशियो में आया, तो अगर किसी भी एगो में अगर कुछ भी हरकत करेंगे तो सारा रेशियो में आपको करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अगर 2 से गुना करें तो पूरा में होगा 2√3, सॉरी 2√3, और ये कितना हो जाएगा 4। 9 से गुना करते हैं तो 9 एकम 9, 9√3, और 9 दूनी कितना 18। ये दूसरा कंसेप्ट, ये ज्यादा कोई खास नहीं था। अब मेन जो बताना है वो है, क्लियर है नहीं है वाला? यहां पर आपको समझना है भाई, 2 ही तो कामें करना है। अब ध्यान दो बाबू, यहां पर जस्ट हमने यहां पर समझा आपको पहले जो कंसेप्ट कि अगर 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने ये √3 गुना होगा। मतलब अगर यहाँ पर 1 रहता, यहाँ पर 2, तो कहेंगे ना कि 2 गुना हुआ। अगर 3 रहेगा तो कहेंगे ना कि 3 गुना हुआ। अगर 4 है तो कहेंगे ना कि 4 गुना हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर √3 है, तो कहेंगे ना कि √3 गुना हुआ। अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो बोल देंगे ना कि 2√3 हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। अगर यहाँ 5 है तो कहेंगे ना ये 5√3 हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पर समझाने वाले हैं यार, एकदम दिल के करीब से गुजर रहे हैं। देखो, अगर कभी भी आपको दिया रहे 30 डिग्री के सामने कुछ भी 5 रहे, 6 रहे, 9 रहे, खराब रहे, अच्छा रहे, आप रहिए,
हम रहिए, कुछ भी रह जाएगा सर, कुछ भी रह जाएगा, इस बात को समझ लो, कुछ भी रहेगा। 30 के सामने अगर पता चल जाएगा, 60 के सामने लाने के लिए सूगा, आपको कुछ नहीं करना है। 30 के सामने पता है तो 60 के सामने यहां से √3 गुना होता है, यानी अगर 5 है तो √3 से खाली गुना कर देना, याद रहेगा ये। अगर 30 के सामने पता है तो 60 के सामने लावे खाली √3 से गुना कर देना। बोलिए यहाँ पर कै √3, 6, यहाँ पर 9 √3, यहाँ पर √3 में फिर √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, यहाँ पर x √3, यहाँ पर y √3, यहाँ पर थीटा √3, यहाँ पर 1 √3। कोई दिक्कत? एक बार नहीं, हम जितना बार बोलेंगे उतना बार समझाएंगे, लेकिन ये बात आपको दिमाग में रखना है तो रखना है, चाहे जैसे आप रखो। बोलिएगा डायरेक्ट ओरली, बोलिए 30 के सामने 15 तो 60 के सामने, 30 के सामने 60 तो 15 के सामने, वाह, 30 के सामने 60 तो 15 के सामने। बोले भाई 60 के सामने ना, कुछ नहीं बोल दीजिए। 30 के सामने अगर हम रख रहे हैं 15 तो 60 के सामने 15 √3, 30 के सामने 9 तो यहाँ 9 √3, यहाँ पर 10 तो 10 √3। अब इसी का अपोजिट, ये पहला केस जो सबसे ज्यादा वीवीआई है ऊंचाई एवं दूरी को लेकर, पूरा ऊंचाई एवं दूरी में हम इसी काम को करेंगे, पूरा ऊंचाई एवं दूरी में, समझ गए, पूरा ऊंचाई एवं दूरी में हम इसी काम को करेंगे। अब आइए सेकेंड स्टेप जान जाइएगा ना सर, तो फिर तो कहना ही नहीं है। अगर आप जिससे बात भी करते हैं उसको भी छोड़ छाड़ के आप इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको समझ गए तो सोच लीजिए। तो देखा जाए, यहां पर हम देखने वाले अब 60 के सामने अगर पता चल जाए, कोई भी 60 के सामने 3 रहे, 6 रहे, 9 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 15 रहे, 16 रहे, 20 रहे, तो बाबू आप जानिए कि अगर बाप बोल दे, बाप बोले बेटा से, बाप बोले बेटा से कि हम तुमसे दुगना है, तो बेटा कहेगा ना कि हम आपसे आधा है। अगर बाप बोलेगा बेटा से कि हम तुमसे 3 गुना है, तो बेटा कहेगा ना कि हम आपका 1/3। जिसे 3 गुना तो जस्ट उल्टा होगा, बेटा कहेगा तो कि कहेगा 1/3 है। अगर बाप बोले कि हम तुमसे √3 गुना है, तो बेटा कहेगा कि हम आपके 1/√3 गुना, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो बोलिए 60 कहता था कि हम तुमसे √3 गुना है, तो बताइए आपकी 60 के सामने पता है तो 30 के सामने लाने के लिए बोली ये जो है, सीखिएगा, ये जो है इससे √3 गुना है, तो ये कहेगा ना कि हम तुमसे 1/√3 गुना होंगे, मैंने उल्टा। तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, 60 के सामने पता, 30 के सामने लावले √3 से भागा दे देना, बस खत्म। यही काम आपको करना है। अब ऊंचाई और दूरी आपका है, बस खत्म हो गया कंसेप्ट। ऊंचाई और दूरी आपका, किसी का हो ही नहीं सकता। सुने ना, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, तो ऊंचाई और दूरी सिर्फ ऊंचाई और दूरी सिर्फ आपका। बोलिए 60 के सामने 6 तो 30 के सामने √3 से भागा दे दीजिए, बस। यहां बोलिए 9/7/8/, यहाँ 15/, यहाँ बोलिए 16/, और यहाँ 20/। देखिए सर, जो आपको आज से बचपन तक एक चीज को छुपाया गया है वो हम आपको बताते हैं, कोई बताते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये चीज आपको छुपाया गया है, आज तक कोई नहीं बताते कि अगर 30 है और इसमें हम √3 से भागा दे रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि रसनालाइज करो, और हमको पता नहीं है कि रसनालाइज कैसे होता। हम असनालाइज और रसनालाइज नहीं करते हैं, डायरेक्ट मेरे कंसेप्ट से आओ, ध्यान लाओ कर। 1 मिनट बुलाइए नहीं, तो 30/√3 है, तो रूट देने से काटना है, करने देने से काटना है, रूट देने वाला नंबर से, रूट देने वाला से, रूट देने वाला से काटो। तो बोली 3 से रूट छोड़ दे, 3 से काटे, 3 दहा के 30, और अगर नीचे √3 है तो √3। देखे दिमागवा, यही यहाँ का खूबसूरती है सर। गाना भी इस पे निकल गया। अगला सवाल पे चलते हैं, 60/√3, बताइए इसका आंसर।
3 से काटेंगे, क्योंकि हर बार इसको यूज करेंगे दिमाग के रेटिना पर। कैटरीना की तरह बैठा लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। बहुत सारा बच्चा ऐसे करते हैं, यहाँ पर 5 लिखल है और यहाँ पर लिखल रहेगा √20 और मार के इसको काट देगा 4 मरते 1 से 1/2। हम साफ साफ बोले कि बाबू रूट देने वाला से काटना है, करने देने वाला से, रूट देने वाला से, रूट वाला नंबर से काटना है। तो बोलिए कल को रहेगा 90 और यहाँ पर लिखा रहेगा 90, तो बन जाएगा 90। बोले 10 नंबर 90 और √10 है, तो यहाँ पर कितना होगा √10। नहीं नहीं नहीं, कैसे कहते आप यहाँ बैठ के ऐसे काहे सोच लेते, नहीं कटेगा। तो आप ही बताओ, दिमाग लगाओ, मान लेते हैं कि कितना है बाबू। हाँ वो भी जो कहिएगा वो लिख दें, काहे चिंता। आप यही ना कह रहे हैं कि 41/√3 को सर इसको रेशनलाइज करेंगे और तब जाके यहाँ पर वैल्यू आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 41√3 और बटा 3, यही ना। नहीं सर, ये सब ऐसे करेंगे तो रिजल्ट होगा आजकल। अच्छा, 3 से काट दिए तब ना 10√3 हुआ। बोलो काटे किसको हम, 30 को। किससे काटे, किससे काटे, 3 से। अरे भाई तो 41 को काटना है हमको 3 से, काटेगा तो ठीक है, ना कटेगा तो वही रहेगा। नहीं काट रहा तो 41/3 और फिर कोची बोलते थे √3 तो ऊपर में √3 लिखना है। देखें दिमागवा, बोले रेशनलाइज करे की जरूरत है, बस नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए थ्योरी की क्या बता रहे हैं। जैसे बाबू यहाँ पर आप आंसर क्या लिखे, यही ना लिखे 30 और बटा 3 और √3, यही ना आंसर लिखे, यही ना आंसर लिखे। अभी कट गया तो इसीलिए 10√3 हो गया। यहाँ पर आता 30 और नीचे रह गया कितना √7, तो यहाँ लिखेंगे 30 बटा कितना 7, नहीं कट रहा है तो ज्यों के त्यों रह जाएगा, होगा। चलिए अब सीधा हम सवाल पे चल रहे हैं। ऊंचाई एवं दूरी का कंसेप्ट आपका एकदम पास दे दिए हैं। अब सवाल आपसे बनेगा और एक एक करके सवाल को हम लेने का प्रयास करते हैं। 1575, ठीक है। देखिए ये सवाल है, इसको बनाएंगे आप। सवाल पहला है, अभी तक जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी हमने पूरा कंप्लीट किया अच्छे से, हर चीज को बेहतरीन ढंग से, आप सबको समझ में आएगा। अब देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे, जैसे जैसे कहेगा मिलिए इधर से सवाल से। हेलो मिस्टर, एगो पैकेज भी हमको दे दीजिएगा जिसके पास है, और जिसको पैकेज नहीं वाला मिला है उसका पैकेज नीचे ऑफिस में अवेलेबल है, ले लीजिए। एक सीधा रेखा, अब बात बताइए कि जब सीधा रेखा बोले तो ऐसे जाइएगा, तैरिएगा, बताइए। सीधा रेखा बोले तो सीधे रेखा ना ड्रा कीजिएगा, तो सीधा रेखा ड्रा कीजिएगा। तो ये भी सीधा, ये स्टेट है लेकिन सीधा रेखा बोल रहा है और उसका सीधी खंभा है, तो खंभा जब बोल रहा है तो इस प्रकार से होगा। कितना लंबा है जो नहीं पता, लेकिन एगो खंभा है, तो बोली ये खंभा है। और क्या बोला है, तो बोल दिया है एक सीधी खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंबे का उन्नयन कोण क्या होगा। तो बताइए सर, खंभा का जो परछाई है ऊंचाई से √3 गुना, तो अगर ऊंचाई 1 होगा तो परछाई ये नहीं ना बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। ऐसा तो नहीं खंबा यहाँ परछाई यहाँ पर तैर रहा, ऐसा तो संभव नहीं, ये आपको जान नहीं रहे। तो खंबा हो गया तो ये परछाई हो गया, और परछाई जो है खंबा से √3 गुना है। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए वो खंबे का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा कितना थीटा। अब आप ही बताइए सर, भुला गए, ये 1 है कितना के सामने, 30 के सामने, तो उन्नयन कोण बोले तो कितना डिग्री, 30 डिग्री। और इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया सबको। और बोलिए सब देवी दुर्गाएं, कल एतवार है, बनाइए मुर्गाएं। देखिए किसी का गांव किसका नजदीक में है, इधर कोवा एक दिन मियाज गोसियारा खाने के लिए, कई साल से नहीं खाए, हर साल सब मतलब सोचते हैं कि जाके खाएं कोवा। चलिए फिलहाल इस पे चलते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एगो पैकेज हमको दे दिए ताकि हम कम सवाल में ज्यादा सवाल बना दे। लाइए चलिए, इसका दूसरा प्रश्न एज इट इज है, इसको बना लो आप लोग।
इसका दूसरा प्रश्न बताइए ना। ये है दूसरा, बनाइए तो। हम्म। चलिए देखिए, सवाल को पहले एकदम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या कहता है। दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाई का अनुपात क्रमशः ये है। पहले क्या बोला, स्तंभ, उसके बाद क्या है, परछाई। तो ये स्तंभ होगा, ये परछाई होगा, और इसका रेशियो दिल है 1:2 कितना, √3। तो अभी आप ही ने जान रहे हैं कि अगर समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 है, मतलब 30 के सामने 1 होगा और 60 के सामने √3 होगा, तो आपसे बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ये वाला बनता नहीं ना, ये वाला बनता है 30 डिग्री। 30 सवाल का आंसर क्या होगा, 30 होगा। इसके अगले प्रश्न पे अगर चलिएगा तो और मजेदार प्रश्न है, और कहिए कि सर ऐसा सवाल तो बहुत बढ़िया लग रहा है और बढ़िया लगेगा भी। देखो, एक मीनार का ऊंचाई 100 √3 है, इस मीनार के पास से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसके चोटी का उन्नयन कोण कितना है। तो ध्यान दीजिए, एक मीनार का ऊंचाई कितना है, 100 √3, और इसके मीनार के पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण कितना डिग्री बने। तो ऐसा करो ना भाई, कि जैसे हम कैसे से पहले में इसको रेशियो में ला रहे थे, आ जाइए, तो इसको रेशियो में कर सकते हैं, रेशियो में। तो अगर रेशियो में करिएगा तो बोलिए ये है ऊंचाई और ये है उसका परछाई। तो अगर रेशियो में करिए, ओ नो, काहे बार बार ऐसे काट दे रहे हैं जी। हैं, काट दे रहे काहे बार बार। बोलिए। तो कितना आंसर है बोलिए ना इसका, आपके सामने। गर्मी लग रहा है बहुत। देखिए, हम अपना 8 से 9 साल से पढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे तो अपना सामने कूलर भी लगा सकते हैं, पंखा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पंखा लगा लेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, और कूलर लगा लेंगे तो भी वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक है। इसीलिए वही दिक्कत है। एक को लेकर एकदम पूरा बकलोल बकलोल रहता है, या तो कूलर लगाओ इसका तो पूरा रूम में एसी हो जाएगा, बताइए। यही था। तो हमने यहाँ पर रेशियो निकाला बाबू, रेशियो कितना आ गया था, यहां से रेशियो आपको आ गया था, इसका था 100 कितना, और इसका कितना था 100। अगर रेशियो निकालें तो √3:1, यानी यहाँ पर ऊंचाई √3 और इसका परछाई 1 है, तो बताइए √3 कितना डिग्री के सामने होता है, 60 के, यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब यहां से आपका कोण निकाले, अब जो है वैल्यू आपका देगा और प्रश्न आपका बदल देगा और पूछे कि आप बताइए, इस तरह का सवाल, और इस तरह का सवाल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। समझिएगा इसका एकदम डीप में क्या है। एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु शीर्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोलिए, एक मीनार, मीनार बोल दिया, पाद से कितना मीटर दूरी पर, फिगर बनाने के लिए सीखो क्या क्या होता है। मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है भाई, मीनार का ऊंचाई लेकर आना है, ऐसा सवाल आपसे पूछा है, मीनार का ऊंचाई।
भाई आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन भी नहीं, अगर आधा लाइन में आंसर नहीं ना आएगा तो फिर कहिएगा सर ऊंचाई और दूरी काहे ले पढ़ा रहे हैं। सीधा देखो, ये 30 डिग्री थी, कितना डिग्री, अभी जस्ट ना आपको सुगा जैसा बताएं कि अगर 60 के सामने 30 है तो 30 के सामने लावे खाली इसमें √3 से भागा दिए, बताएं कि नहीं, यस और नो, यानी अब 3 से भागा दिए, आंसर 10 रूट। पूछा है कोची मीनार का ऊंचाई, तो यहां पर काटेंगे तो 10√3 ना होगा। अरे बकलोल है, नीचे वाला ना मारे, ऑप्शन डी ना मारे हैं जी, एकदम बोतल बोतल लेकर होता कोची सब कहे। देखिए 30 सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 10√3 बन जाएगा। कोई जान है, सीधा देखे 60 के सामने 30, तो 30 के सामने √3 से भागा दे, 30/√3 आंसर 10√3। चले आगे, आने दीजिए। यहां पर देखिए, किसी समय सूर्य का 49 आया ना, 49 60 डिग्री है, उसी समय को ऊर्ध्वाधर खंबा खड़ा है जिसकी परछाई 100 मीटर लंबी है। एक खंबा खड़ा है जिसका परछाई कितना है, 100 मीटर है, और सूर्य का 49, सूर्य का 49 यानी हम आपको बोले ना कि 49 बोले 54 बात से में, देखिए सूर्य का 49 अगर यहाँ पर देखे तो 60 डिग्री, मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य का 49 कितना, यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि इधर से ना आपको लाइट पड़ेगा तो 60 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 ना होगा। अब इसको गोली मार दो, इसका कोई यूज नहीं है। अब आप बताइए 60 ही कितना हो गया, 30, तो बाबू अभी जस्ट न बताएं कि 30 के सामने अगर 100 तो 60 के सामने √3 से गुना कर दो। देखें दिमागवा, कोई वक्त लग रहा है, बताइए। ऐसे आपको हाइट एंड डिस्टेंस बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। एगो हम देंगे, एगो हम एगो नहीं सुने हैं, एगो हम एगो दिल दिल दिल, ये जान है, तीनों। अगला सवाल पे अगर चलते हैं तो देखिए, चल गया ना, अब चलिए इसको बना लीजिए, फिर हम यहां से तुरंत कंसेप्ट को अब अगला सवाल पे चल देंगे। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित, क्योंकि आप सवाल में जाने नहीं, मीनार के आधार से कितना दूर, 20 मीटर, चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो बोलो जी, आपसे पूछ रहा है मीनार का ऊंचाई का पता लगाइए, ऐसी पता लग गया। बोलो 20 है, के कर सामने 30 के सामने 20, तो 60 के सामने तो कितना ज्यादा है, तो √3 से गुना करो तो 20√3। 30 सवाल का जो आंसर बनेगा वो बनेगा। अच्छा √3 का मान लाने के लिए कह रहा है, √3 का वैल्यू रख दो, तो 20 होगा, √3 का वैल्यू 1.732 रखिए, तो रखिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना करिए तो 17 दूनी 34, या 2 अंक के बाद 10 मत लो तो कितना होगा, 34.6। समझ में आ गया। तो अगर सिंगल स्टेप वाला सवाल आपसे पूछते तो बन जाएगा। अब आइए सर डबल स्टेप वाला समझने की कोशिश कीजिए, 3 केस वहां भी है, वो समझ गए तो ऊंचाई एवं दूरी आपका ही नहीं बल्कि आपका 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 पूरा आपका परिवार का हो जाएगा है? चलो अगला कंसेप्ट समझते हैं। अब डबल डबल एंगल रहता है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कुछ करना नहीं है ज्यादा। देखो ये आपका एक ट्रायंगल है, 3 केस यहां भी आएगा, तीनों को हम रखते हैं फर्स्ट, ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये देखिए एक बार जो एंगल का कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पर 30 रहेगा और यहाँ पर कितना रहेगा 60, यहाँ पर एक बार एंगल का कॉम्बिनेशन रहेगा 45 और 60, और एक बार एंगल कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पर 30 और
45, और बोलिए कोई बनेगा 30 45 60 में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ये 3 के सामने यहाँ पर रखा, आइए तीनों को देखेंगे। बहुत आसान से समझने की कोशिश करना, कोई दिक्कत आपको ज्यादा ना हो, कहीं से भी चलिएगा सब जगह से सेम में आएगा। बोलो कहाँ से चले, बोलिए। आइए हम ये चलते हैं पहले बड़ा वाला त्रिभुज में, चाहे चलो छोटे वाला त्रिभुज में चलो, कोई दिक्कत। छोटू वाला में चल रहे हैं, छोटू वाला में देखो, छोटू वाला में ध्यान देना एकदम अच्छे से। बोलो छोटू वाला में चल रहे हैं, 60 के सामने कितना होगा, √3, और 60 के सामने √3 होगा तो ये बनेगा कितना, 30। 30 के सामने 1 होगा कि नहीं, बस कोई दिक्कत। अब इस एंगल को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए हम क्या करेंगे, गोली मार देंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए। अब हम चलेंगे बड़का त्रिभुज में, किसमें, 30 के सामने है पता, नहीं नजर आ रहा, नहीं 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 बोल रहे, 30 के सामने कितना है, √3, ये पूरा कितना होगा, 60। तो भाई 30 के सामने √3, तो 60 के सामने लावेल √3 से गुना, तो देखिए 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये √3 है तो ये √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3, इसको 3 बोल दें, बस खत्म हो गया। और का लीजिए, और कुछ है ये नहीं, जाने नहीं। तो जब भी ऐसा आवे तो यहाँ से यहाँ आ गया 3 और यहाँ से आ गया 1, तो ई वाला वैल्यू कितना हो गया, 2। तो आज के बाद इसको निकाला पकाला मत करना, डायरेक्ट ऐसे याद रखना कि जब भी 30 और 60 वाला केस में आए तो हमको चलना खंभा से। कहाँ से चलना है, खंबा यहाँ है नहीं ना, इन्हें से कैसे चलेगा, जैसे खंबा रहेगा तब नो कर परछाई बनेगा। तो पहले खंबा से चलेंगे और बोलना है खंबा से 1 2 3 और महालेक्टो फिर याद रहेगा। भूल आ गए तो फिर देख लिए 60 के सामने ऐसे, ऐसे के सामने ऐसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जरूरी, खंबा देने से चलना है 1 2 3 और महालेक्टो फिर, कोई दिक्कत। इसको आइए चेक करते हैं, इसको देखिए बाबू, ध्यान देना गौर से एकदम। 60 के सामने कितना हो जाएगा, छोटकू में चल रहा है 60 के सामने, और यहां बोलिए कितना बनेगा 30, तो 30 के सामने कितना होगा 1, कोई दिक्कत, छोटा का काम कंप्लीट हो गया है? 60 के सामने √3 और यहां पर 30 बने, 30 के सामने 1। अब चल रहे हैं बड़का में, इसको इमेजिंग कर लीजिए कि ये नहीं है, ये वाला थोड़ा सा इमेजिंग कर लीजिए कि नहीं है। तो 45 के सामने अगर √3 है तो ये भी पूरा 45 बने, तो यहाँ भी √3 न बनेगा, लीजिए बस, कोई दिक्कत। अब आप बताओ भाई कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √3 है और ये चिल्ला रहा है 1, तो ये कौची कहेगा, √3 - 1। तो जब भी ये दोनों का केस में सेम होता है, खाली चेंजिंग थोड़ा सा होगा, याद रखिएगा। खंभा से चलना है, बोलना है 1 और ये वाला होगा √3 - 1, यहाँ √3 - 1। अब यहाँ से खाली थोड़ा सा आपको क्या होगा, चेंजिंग। देखिए 45 के सामने 1, ये भी 45 होगा तो 45 के सामने 1। अब बड़का में चलेंगे तो 30 के सामने जब 1 हो गया तो 30 के सामने 1 हो गया तो 60 के सामने पूरा कितना हो जाएगा। तो वही चीज ना हुआ कि ई वाला 1 आ गया यहां से यहां तक √3, तो ई वाला कितना, √3 - 1। तो बोली तीनों केस याद रहेगा, याद करना बेहद आसान है। पूछे कैसे, इसमें तो कोई ज्यादा काम है ना, 1 2 3 और महालेक्टो फिर 30 60 रहेगा। तब चाहे 60 45 रहे चाहे 45 30 रहे, ये दोनों में सेम केस होता है। यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा √3 - 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर √3 - 1, लेकिन चेंजिंग यहाँ पर होता है। कंफ्यूजन है लेकिन डरने का कोई जरूरत नहीं। ये कौची है, तो 60 के सामने √3, ये कौची है 45 के सामने, तब डरिएगा, बस खत्म। तो ये 3 केस जो है आपको समय और ऊंचाई को न, समय और दूरी नहीं, हम बोले जा रहे थे, ऊंचाई और दूरी को पूरा तहस नहस कर देगा सर, पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर। आइए हम सवाल पे अब चलते हैं, चले चलिए। तो जो हम सवाल लेने वाले हैं वो आपके सामने डबल वाला एंगल का आ जाएगा प्रश्न,
और डबल वाला एंगल पे अगर हम जाते हैं तो सीधा हम 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 प्रश्न को, आया डबल एंगल वाला, आप समझिएगा अच्छे से एकदम। दो टावर है, P और Q के तल के ठीक बीच में एक बिंदु से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। P से Q की ऊंचाई का अनुपात पूछा, ऐसा सवाल आपसे बोला, ऐसा सवाल आपसे बोला। आप इस सवाल को देखते के साथ आप क्या करोगे? P और Q, देखिए दो टावर P और Q के तल के ठीक बीच में, यानी कि दो गो टावर है बाबू, एक ऐसा टावर एक ऐसा, दोनों का टावर का ऊंचाई अलग अलग है, बराबर नहीं बोला। और तल के ठीक बीच में, ठीक बीच में मतलब एकदम मिडिल पॉइंट में, ठीक बीच में एक बिंदु से उनको शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो बताइए P और Q का ऊंचाई, यानी शीर्ष से इस बिंदु का जो एंगल है, बन जाएगा फिगर। बोलिए, बोला है कि उस बिंदु से दोनों टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। आप बोलिए सर यहां पर भी मेंशन करना है कि 30 कौन डिग्री होगा, 60 कौन डिग्री होगा। तो आप ऐसे टेंशन मत लो, ये मान लेते कि इस प्रकार से है, यहां से एंगल मान लेते हैं कि 60 हुआ, तो यहां से हम नीचे आ रहे हैं तो एंगल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटते। हाइट छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा। तो बताइए अगर ये छोटा है तो इन्हें छोटा एंगल होगा, और ये अगर बड़ा है तो इधर बड़ा एंगल होगा। कोई दिक्कत? अब आपका ऊंचाई पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, बन गया आंसर। और कुछ जो मन करता है उससे आप करो, लेकिन ध्यान रहे कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर, क्योंकि मिडिल पॉइंट है। किसी से भी चलो, जिधर से मन करता है उधर से चलो, लेकिन एक लाइन में आंसर बनेगा, ये गारंटी है। बोलो कन्ने से चलते हैं, जिधर से चलना है उधर से चल दो, जोरो देखो। तो ये देखिए, देखिए ध्यान से, 60 के सामने √3, ओके। तो 30 के सामने 1। अब बताओ ये 1 होगा तो यहू 1 होगा कि नहीं, क्योंकि बराबर। क्लियर है? अब जब ये 1 आ गया तो केकर सामने आया, तो 60 के सामने। तो 60 के सामने 1 है, तो 30 के सामने बोले थे ना कि छोटा का सामने लाना है तो √3 से भाग दीजिए, भुला गए? तो 60 के सामने 1, तो 30 के सामने 1/√3। रेशियो पूछ रहा है दोनों का खंबा का, तो रेशियो कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 और यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। रेशियो करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3:1 आएगा, और इस प्रश्न का उत्तर जो है भुला गए यार। बताइए, हम इतना बढ़िया से बताएं, 18 बार बता चुके। यही चीज होता है, बच्चा को बोल देंगे बहु गोल है तो संतरा बोलना, तो फिर कहता है कि इमली है। एक बार नहीं 50 बार कम से कम वो तो ध्यान रखो यार, कि हम जो बताएं छोटा छोटा चीज हम 50 बार बोल चुके। भाव 60 के सामने 1 रहे, 2 रहे, 9 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 50 रहे, 18 बार बोले। तो 30 के सामने लावल √3 से भागा देते, बोले कि नहीं? तो 60 के सामने 1 है, 30 के सामने 1/√3, 2/√3, 9/√3, 7/√3, 8/√3, 50/√3 बोले हैं। तो ये कहकर सामने ही देखिए, तो इस 60 के सामने 1 है, लाना 30 के सामने, तो √3 से भागा नहीं देंगे तो 1/√3 आएगा। बोली जल्दी से। आप कोई बच्चा कहे कि ना हम एने से नहीं चले थे सर, ओने से चले थे था, तो ओने से चले थे कहाँ, दूसरा जगह चल जाएगा, वहीं जाइएगा। देखिए मान लेते 30 के सामने चले, तो 30 के सामने कितना 1, तो 60 के सामने √3, ओके। तो जब ये √3 हो गया तो ये भी √3 होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है। तो जब ये √3 हो तो केकर सामने √3 है, 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने बड़का का सामने लाना, तो √3 से गुना कर देंगे। तो √3 से गुना करें तो कितना होगा 3। रेशियो पूछ रहे 3:1, लीजिए खत्म। समझ में आया? ऊंचाई और दूरी का तो आप लोग से नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है। देखो ये सवाल आपको 15 नंबर, देखिए देखो 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, सामने आपके हाजिर है।
72 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। इमारत की ऊंचाई मीटर में क्या क्या बोला है? 72 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण क्रमशः कितना डिग्री है? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल अलग टाइप का है। 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे, ध्यान देना कितना मीटर ऊंचा शीर्ष है? 72 मीटर ऊंचा मीनार है, 72 मीटर ऊंचा मीनार है। और कहता है एक इमारत, इमारत छोटा होगा मीनार बड़ा होगा, तो यहाँ पर इमारत है। अब बोलता क्या है, यहाँ पर सब चीज दिया गया है कि ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर, इमारत के ऊपर तथा नीचे का उन्नयन कोण 360 है। यानी इमारत के ऊपर, यानी यहाँ वाला और इमारत के नीचे मतलब यहाँ वाला, यही ना कोण बनेगा भाई। अरे इमारत के नीचे बोले तो यहीं पर ना उन्नयन कोण बनेगा, और इमारत के ऊपर बोले तो यहाँ पर उन्नयन कोण बोलेगा। क्रमशः कितना डिग्री? तो 30 डिग्री और कितना डिग्री? 60 डिग्री। और क्या चाहिए बताइए? तो कितना है? 72। अब इसमें आप लोग को डर लग रहा होगा, डरने का कोई जरूरत नहीं, कोई भी ऊंचाई को ले लो सब बन जाएगा। पूछे कैसे? आप देखो दिमाग एकदम लगाइएगा सा हल्का। ये बड़का त्रिभुज में चले, अब थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए ना यार। ये बड़का में चले, 60 के सामने 72 है, तो 30 के सामने 24√3 हो जाएगा। आप बोलेगे सर कौची कौची कर रहे हैं ना, बताएं। 60 के सामने 72, 30 के सामने लावेला √3 से भागा। ई वाला और ई वाला बराबर होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पैरेलल है और खंबा है ये, तो जान रहे हैं पैरेलल होगा तो समानांतर दिया, और ये बराबर ही होगा। तो 24√3, ये भी 24√3। अब दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, अब छोटको में चलो, छोटको त्रिभुज में, छोटा में चलिए। तो छोटा में चलिए तो केकर सामने ये दिया हुआ है वैल्यू, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60। 60 के सामने 24√3, तो 30 के सामने लावेला √3 से भागा, तो कितना होगा? 24। पूरा आ गया 72, ये है 24, तो ये कितना होगा? 48। और जब ये 48 तो मीनार कितना? 48, क्योंकि ये और ये बराबर होगा, तो मीनार की ऊंचाई लाना है तो 48। कोई दिक्कत? तो ऊंचाई और दूरी ये है, और कुछ पूछिए एक बार। कहाँ दिक्कत है बोलिए। तो जी एकदम पागल उगल कहाँ है आप लोग जी, कोची समझता है। अरे हम मीनार बोलेंगे तो कोची हम घर बनाएंगे बताइए? मीनार बोले तो मीनारे ना बनाएंगे। मीनार है, ये बोला है वो मीनार है, ये मीनार हो गया, ये इमारत है। अब बोले इमारत के ऊपर, तो ऊपर कोची कहेंगे ना, मीनार में जाके हमें इसको करेंगे ऐसे कि इमारत के ऊपरे लेंगे। तो सवाल में इतना साफ शब्दों में सब चीज क्लियर कहता है कि मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से इमारत के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण देल है। तो शुरू से बताते आ रहे हैं, बताइए यार कि यहां से अगर उन्नयन कोण बोले तो ऐसे बनेगा। तो बोले दो गो बिंदु हुआ, एगो यहाँ बिंदु हुआ, एगो यहाँ बिंदु हुआ, और दोनों का शीर्ष से उन्नयन कोण कितना डिग्री क्रम से? यहाँ 30 डिग्री, और यहाँ पर का उन्नयन कोण बनाएगा 30 प्रकार से बने, कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो क्या परेशानी है यार बताइए? इतना भी आप हल्का चिन्ह समझ रहे हैं, कैसे? आपको क्या दिक्कत है बताइए? हम शुरू से बताते आ रहे कि क्या परेशानी है, लेकिन फिर भी आपको बोल बोल के समझाएंगे आपको, लेकिन समझाएंगे गारंटी है। पूरा का ऊंचाई देले 72 है ये यार, तो देखिए तो 60 के सामने ये 72 है, तो कितना होगा? 30 के सामने यहाँ पर 24√3 नहीं होगा, √3 से भागा देके आयु 24√3, 30 को 24√3 कहे में का प्रॉब्लम, ये बराबरे है। अब छोटका त्रिभुज में चलेंगे, ये 30 है, ये 60 है, तो 60 के सामने 24√3, 30 के सामने √3 से भागा करते थे, कितना? 24। तब बोली पूरा 72 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 24, 48 नहीं होगा, और जब यहाँ से यहाँ तक 48, भी कितना होगा? 48। तो क्या परेशानी है यार बताओ? समझ में आ गया? हम ये बात बोले, अगर ये दिमाग में अभी तक नहीं गया तो जान लो कि बाबू अगर 30 के सामने कुछ भी रहे, 1, 2, 9, 10, 15 कुछ भी रहे, 60 के सामने लावल √3 से गुना करेंगे।
और 60 के सामने दिल रहेगा तो 30 के सामने लाओ, √3 से भागा करें। अगर बड़ा देने लाना है तो गुना करिए, और छोटा देने लाना है तो भागा दीजिए। दोनों याद रखिए। देखिए छोटा में है, बड़ा में लाना तो √3 से गुना करेंगे, और बड़ा में दिल रहेगा, छोटा में लावेल रहेगा तो √3 से भाग करेंगे। यही दो गो लाइन से पूरा जो आपको ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा कवर करते रहे सर, बहुत बड़ा बात है। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें तो, परेशानी है तो बताइए। अब हम चेंज करते हैं, ऐसा सवाल आपसे बन जाएगा। सीधा अब हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न को अच्छा से देखिएगा ध्यान से, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आप देखिए, जिसको फिगर बनाने में दिक्कत होता है, कम से कम लैंग्वेज समझ में आता है ना, कि लिखल है मीनार तो उसको घर तो नहीं समझिएगा, लिखल रहेगा इमारत तो उसको खंभा तो नहीं समझिएगा। तो ऐसे कुछ तो समझ में आएगा ना, बताओ। तो देखिए तो लिखल एक समुद्र, तो कौची समझिए, कुआं कि समुद्र समझिएगा। आप कहता है कि समुद्र तल से, जो कहेगा सर आपको एकदम पूरा एकदम सवाल के अंदर हेल के वहां पर से कंसेप्ट को निकाल के आपको दिमाग में दे देते हैं। और क्या चाहिए बताइए इससे आसान। जो बच्चा देखिए सब कहियो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाला नहीं, सबको वो सबको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दे रहे हैं, और क्या चाहिए देखिए, अच्छा आप ईमानदारी से बताइए, पहले हाइट एंड डिस्टेंस उतना नहीं ना समझ में आता था, खराब लगता था नहीं। देख एक बार आत्मा से सोच कर देखो। लेकिन फिर भी हम ऊंचाई और दूरी को गर्दा छुड़ा के धुरी कैले हैं। समुंदर तल से 120 √3 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस लगल है। तो आप क्या समझिएगा, ये मेरा समुंदर है, ठीक है, पानी है, चाहे तो आप इसमें डुबकू लगा सकते हैं। ये समुंदर क्लियर है, एकदम पूरा डीप में आपको फिगर बता दे रही कि कैसे फिगर बनाया जाता है। जो लैंग्वेज बोले वो काम करे। समुंदर तल से कितना ऊंचा लाइट है, 120। तो लाइटवा कैसे बनाइएगा, कलरी लगल है, शादी विवाह हो रहे हैं, लाइट लगा हुआ था, खंबा पर लगा हुआ होगा। तो इस प्रकार से ऐसे करिएगा कि खंबा है, मान लेते कितना लंबा है। हाँ तो वही बोल रहा लाइट हाउस। आप बताइए 120 √3 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस के शीर्ष से, तो कितना ऊंचा लाइट हाउस है, 120 √3। अब कहता है कि लाइट हाउस के शीर्ष से, तो लाइट हाउस के शीर्ष कौची रहेगा, यानी समुद्र में खोलेंगे, करने गया शीर्ष, करने गया शीर्ष। कि लाइट हाउस का शीर्ष इसको बोलते हैं, पाद इसको बोलते हैं, आधार इसको बोलते हैं। लाइट हाउस के शीर्ष से एक जहाज को देखने पर, एक जहाज को देखने पर जो इसकी ओर बढ़ रहा है, किसकी ओर, लाइट हाउस के। जैसे यहाँ पर से देख रहा है जहाज को, तो जहाजवा कहाँ देखे, यहाँ पर कि चढ़ल जा रहा है, एकरा पर आवल जा रहा है, नहीं ना। जहाज को कहाँ देखे, तो समुंदर में देखेगा। तो समुंदर में मान लेते कि यहाँ पर देखा, तो एक बिंदु ये हो गया, यहाँ पर देखा, और ये इसकी ओर बढ़ रहा है। तो बोलिए क्या है, कहता है कि इसकी ओर बढ़ रहा है, और अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब देखा तो बढ़ते बढ़ते, जैसे देखा तो अवनमन कोण 30 से 60 हो गया, मतलब पहले 30 डिग्री अवनमन कोण रहा होगा, और जब बढ़ते बढ़ते आगे आया तो अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। कोई दिक्कत, बन गया, फिगर खत्म हो गया। अब आप ही बताओ, सुगा की 30 और 60 में अभी जस्ट न बताएं कि चलना है, यह खंबा यानी यहां से चलना है, 90 डिग्री रहेगा जहां से, बोलना 1 से 2 से 3 से, महालेक्टो 3 से। अब आप कंपेयर कर दिए, कौची पूछा है, अवलोकन के अवधि के दौरान अब बोले कि अवलोकन, अवलोकन कहने का मतलब कि 30 से 60 होने में जितना जो समय लगा उसमें कितना दूरी चला। तो कंपेयर कर लिए, बोलिए हाइट कितना है, तो 120 √3, यही ना है। तो सवाल में हाइट 120 √3 और रेशियो को डाटा से हाइट कितना हो गया, √3। अगर अवलोकन का समय यहां से यहां तक दूरी पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे, 2 से बस। अब √3 गोल, और 120 दूनी 100 नीचे है, तो 120 दूनी 200
40। बताइए सर, इतना खतरनाक खतरनाक सवाल को आपके सामने दे दे रहे हैं। चले आगे, अब चेंज करें, अब ऐसा बन जाएगा वो पैटर्न। बोलो जल्दी। हम चेंज कर दे रहे। एक 18 नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद चेंज कर देते हैं। ये पानी पियेंगे तो फिर दिक्कत है, नहीं ना पढ़ा पाएंगे अच्छा से। हम देखते हैं कभी पानी लेके आते हैं नहीं, तो एक ही बार पी के आइए, एक ही बार जाइए पीजिए। नेक्स्ट देखो, देखिए पैसा पसीना का होना चाहिए, पसीना का कमाई इसी को बोलते हैं। देखिए इस सवाल में क्या आप समझिएगा, देखिएगा था पी और क्यू एक खंभे के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु है। अब इससे क्या समझिए, एकदम गौर से समझना। पी और क्यू एक खंभा, कै खंभा, ये ना समझिए कि पी और क्यू दो खंभा, ऐसा बोला कि पी और क्यू दो खंभा, बोला पी और क्यू, यहां पर स्टॉप दीजिए। पी और क्यू एक खंभे के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु है। कौन बिंदु है? पी और क्यू। पी और क्यू दो को बिंदु है और एक खंभा के दोनों ओर है। तो बोलिए खंभा के दोनों ओर जमीन पर, ती रहेगा खंभा और दोनों ओर जमीन पर एक एन्य बिंदु होगा और एक एन्य बिंदु होगा, और दोनों बिंदु के खंभा के शीर्ष से उन्नयन कोण दे रहे। देखिए दोनों बिंदु से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना कितना, 60 और 30। तो कहीं से भी 60 और कहीं से भी 30 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खंभा एक ही को है। आप कहता उनके बीच का दूरी, किन के बीच का दूरी? खंभा के, सॉरी दोनों बिंदु के, दो को उनके बीच में, तो दो खंभा है नहीं ना, उनके मतलब दोनों बिंदु के बीच का दूरी कितना है? 84√3 है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अब सवाल में ये बोला है कि एक खंभे के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु है, दोनों बिंदु खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60-30 डिग्री, उनके बीच का दूरी 84√3 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। बताइए ऊंचाई मीटर में बताइए कितना होगा? इसका ऊंचाई लाना है, इसका ऊंचाई कैसे चलिएगा बोलो? किसी में चलो, किसी से भी चलो, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला, खाली ये बोला कि पी और क्यू एक खंबे के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। ये नहीं बोला है कि ये जो बीच में बिंदु है, ये नहीं बोला है, समझ रहे बात को? ये अलग अलग डिस्टेंस है, तो ऐसा मेंशन नहीं किया कि ये बराबर है। लेकिन ये तो मेंशन है ना कि खंभा एक ही गो है। केरो से चल जाइए, केरा से चल जा, एरा से चल जा, 30 से मजा आ जाएगा। बोलो तो 30 के सामने कितना? 1, नहीं 60 के चलिए तो मजा आएगा। 60 के सामने कितना? और ये हो जाएगा 30 के सामने 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 30 के सामने आल है √3, तो 60 के सामने लावे √3 से गुना करेंगे तो 3। देखें दिमागवा, बस खत्म हो यार, कुछ करना ही नहीं है। बोला यहां से यहां तक का जो दूरा है वो कितना है? 84√3 है। और हम लोग कहेंगे यहाँ से यहाँ तक दूरा कितना हो गया? 3 और 1 4, लाना है ओ चाई तो कितना से? √3 से, बस खत्म। 21 दिया 63 आंसर। अरे काटेंगे ना 4 से, 21 चको 84, इसमें 3 गुना करेंगे, 23 दिया 63। तो बोले कोई भी सवाल आपको टफ लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, बहुत आसानी से सब सवाल बन जा रहा होगा। है कोचिंग में गड़बड़ा रहा है? तो फिगरवा में तो जब जैसे जो भी रहेगा फिगर उसको उतार लीजिए जिगर में, बन जाएगा। अरे तो लड़कन को तो ऐसी दिल बहुत बड़ा होता है, कितना कुछ जयगो चाहिए, जयगो आपका दिल में जगह मिल सकता है। अब आइए चेंज कर दे रहे हैं, इस तरह के सवाल आपसे बन जाओगे। अब आते हैं, सवाल ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां पर से चेंज देखने को मिलेगा, 21 पे आते। चलिए 21 को देखिए। 220 मीटर ऊंचे एक ब्रिज के ऊपरी सिरे का
समान तल पर स्थित दो बिंदुएं से उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। देखिए क्या बोला, कितना मीटर ऊंचा। अच्छा जे कहता बकलोल की फिगर नहीं समझ, तो फिगर कौची नहीं समझ में रहा, मैं है कौची जे नहीं समझ में रहा फिगर आपको, क्या कौची जे फिगर है। क्या लिखा है, 220 मीटर ऊंचा एक ब्रिज है, तो ब्रिज को आदमी समझ लीजिएगा, नहीं ना कि पेड़े होगा। तो बोली कितना पेड़े है, सॉरी कितना ऊंचा ब्रिज है, 220 मीटर। तो यहां लिख दो कि जो ब्रिज है वो 220 मीटर ऊंचा है। आप कहते हैं ब्रिज के ऊपरी सिरे का समान तल पर स्थित दो बिंदु। अब यहां पर तल आया, तो तल मतलब नीचे ना तल होगा। तो बोलिए समान तल पर स्थित दो बिंदु से, यानी समान तल पर स्थित दो गो बिंदु है, तो दो गो बिंदु यहीं पर कहीं कि ना हम सटले सटले देंगे। भाई सटले सटले दे देते, यहाँ पर उन्नयन कोण कैसे बनेगा, सिंपल बात है। तो जब भी उन्नयन कोण बनेगा तो यहाँ से पाद से कुछ दूरी पर रहेगा बिंदु दोनों, तो एगो बिंदु आहा और एगो बिंदु आहा। अब बोलिए कितना कितना एंगल, तो यहाँ पर एंगल बनेगा छोटा, एने एने जाते जाते बड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पर 30 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, तो 60 45 नहीं निकले जी। और आप ही बताओ 30 45 30 60 है क्या, क्लास ले रहे हैं और वो भी कौन क्लास। हाँ समझ गए। क्या चीज बोलिए ना, काम है, कौन है बताइए। हाँ तो अभी क्लास छुट्टी दे के सर ऑफिस में बैठिए, अभी लाइव क्लास ले रहे हैं सर। देखिए तो 30 और 60 45 में तो हम कॉम्बिनेशन बताए ना, कुछ नहीं करना है, जो रहेगा लंबा उसी को समझे खंबा। तो चलना है खंबा से भाई, तो बोले कितना 1, और यहाँ पर 2 मत बोल देना, कितना बोलना √3 - 1, और ये 45 के सामने बोले थे कितना 1, खत्म। तुलना कर दो, कुछ पूछा दो बिंदुओं के मध्य दूरी, यानी यही ना दोनों बिंदु था, इसके बीच का दूरी निकालना है। तो आओ बीच का दूरी निकाल लीजिए, यहां से यहां तक ऊंचाई कितना 220, और हम लोग कहेंगे ऊंचाई कितना एक ही ना, लाना है बिंदुओं के बीच का दूरी यहां से यहां तक, तो आंसर कितना √3 - 1। तो आंसर 220 और इंटू √3 - 1, √3 का वैल्यू बोल रहा है रखने के लिए ना, तो √3 का वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा यहां पर रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 220 गुने 1.732 रखिएगा, फिर 1 घटा दीजिएगा, तो G1.0.732 हो जाएगा। तो यहाँ गुना कर दे 0.732 से। आइए गुना कर दे स्लाइड विधि से, हम देरी नहीं करते ज्यादा। 22 दूनी 44, अब 22 तिया 66 और 4 70 के 0, अब 22 सत्ते 54 से, और 54 से 7 61 से, 3 अंक के बाद दिसमल्ल 161 समथिंग कुछ है ऐसे। ना कैसे डी में भोला बहुत देखते हैं, ये कुछ है। तो आंसर कितना होगा 161.05, खत्म। चले आगे। अब यहां तक आपको हर वैरायटी के लगभग सवाल हम बता दिए बाबू। अब जो सवाल आगे लेने जा रहे हैं, जो अब आपको और चेंज रहेगा, यानी कि 26 तक अब देख लिए, 45 60, अब सब इधर। अब 32 नंबर यहाँ से टाइप चेंज है, और 32 तक के बाद फिर आप लोग का हम छुट्टी दे देंगे। फिर उसके बाद जो 8 से 9 एडवांस मैथ पढ़ते हैं उनके लिए स्पेशल क्लास रहेगा, मेंस लेवल प्रश्न, तो उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग के इतना से काम चल जाएगा, बाकी फिर आप लोग भी पढ़ना रहेगा और मेंस लेवल, तो फिर 8 बजे आइए, है कि नहीं, पैसा दे के पढ़िए। देखिए 32 नंबर, हाँ ये बात सही बोले, पहले हम ऐसे ही बोलते थे जैसे आप बोल रहे हैं ना, पहले ऐसे जैसे कि हम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाए थे, तो उस समय फर्स्ट डिवीजन का बहुत महत्व था,
समझे, गांव में जैसे कि गांव से अगर कोई लड़का गया में रह रहा है डेरा लेके, तो डेरा लेके रह रहा है, तो अगर आप सेकंड डिवीजन आ गए तो आपको बहुत बेइज्जती होता था कि डेरा में लेके रहता है गया में और सेकंड डिवीजन लगता है, लफुगिरी करते हैं इन्होंने, खाली घुमाते रहता है, पढ़ता नहीं है, ऐसे कर था। लेकिन मेरा आ गया था गलती से 65%। कौन तो बोल दिया फोन करके, जे तू फेल है, तो हमको हार्ट अटैक होने जा रहा था, तुरंत हम जाके देखे तो 65% था, इज्जत बचा। तो बोलता था कि फर्स्ट डिवीजन लाया है, पार्टी दो। बताओ यार, मैट्रिक में हम उतना 12 महीना पढ़े, उतना मेहनत किए, सब चीज किए, फर्स्ट डिवीजन लाए, तो हम उतना मेहनत करके लाए तो खनी ना खिलाएगा दूसरा कोई ना, तो हमरे से मांग रहा। तो गलत है, ये थ्योरी गलत है। अच्छा आगे आओ, कितना नंबर अभी सवाल बोले हम? 32। 32। आ जाओ 32 पर। ये बहुत आसान सवाल है, इसमें डरने का जरूरत नहीं है। देखो, डरने का जरूरत नहीं है। एक दीवार के एक साथ झुकी हुई एक सीढ़ी, क्या लिखल है? अब सीढ़ी के कौची समझिएगा, सीढ़ी समझिएगा, दीवार के दीवारें समझिएगा, इतना तो समझ। अब बताइए, ये दीवार है तो दीवार पर सीढ़ी हम कैसे लगाएंगे? ऐसे ऊपर चढ़ा देंगे दीवार पर सीढ़ी? नहीं। तो कम से कम इतना तो नॉलेज आपको होगा, ती दीवार हुआ, अब दीवार पर ये सीढ़ी लगा देंगे, इस प्रकार से सीढ़ी लगेगा। देख सकते हैं हम सीढ़ी भी बना दे रहे हैं, आप चाहें तो चढ़ सकते हैं। लीजिए, और क्या चाहिए? तो एक दीवार के साथ झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज जमीन के साथ अल्फा कोण, कौची के साथ अल्फा कोण बनाता है? कहाँ के साथ? जमीन के साथ बनाता है। कौन? सीढ़ी। तो समझेंगे ना भाई, जमीन होता है नीचे और सीढ़ी है, और जमीन के साथ कौन कौन बनाया? अल्फा। कोई दिक्कत? आप कहता है कि tan अल्फा 3/4 है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, tan अल्फा लिखल है कि 4/3 है, उल्टा लिख देंगे। अब बताइए, tan थीटा बराबर होता है कोई चीज P/B, और P/B मतलब 3/4, तो हम कह सकते हैं कि P का वैल्यू हो जाएगा 3 और B का वैल्यू 4। रेशियो से, ये रेशियो है, रियल नहीं है, ये रेशियो है, सुने है ना, रियल ना है। हाँ समझ गए। तो बताइए, अल्फा का सामने परपेंडिकुलर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3। और बताइए, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला बेस होगा तो कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत यहां तक? ट्रिपलेट से होता क्या सर कि अगर ये 3 है और ये 4 है तो इसका मान लेकर आ सकते 5 होता, मान लेते नहीं जानते तो फॉर्मूला होता, क्योंकि हाइपोटेनस होता तो एच बराबर होता है √p² और प्लस b², तो 16 और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ये पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे, हो ना। तो ये 5 हो गया। अब क्या है सवाल में आगे, सीढ़ी का तल दीवार से 5 मीटर दूरी पे है, यानी कि सीढ़ी का जो तल है दीवार से कितना दूरी पर है? 5। ये 5 मीटर दूरी पर, ये रियल डाटा दिया हुआ है ना, 5 मीटर रेशियो में है, नहीं ना। तो बोले, सवाल ने बोला सीढ़ी जो है दीवार से कितना दूरी है? 5, और हम लोग कहेंगे रेशियो से कितना दूरी है? 4। लाना कौन चीज? सीढ़ी का लंबाई, तो बोलो तो सीढ़ी की लंबाई कितना है? 5, तो 5 5 × 25/4, 4 × 6 = 24, 6.25 आंसर आपका सी। कोई दिक्कत? तो ये भी कैटेगरी का सवाल आपसे बन जाए, कोई दिक्कत यहां तक? आइए 5 मिनट का और एगो थ्योरी है, वो भी दे ही देते हैं, फिर उसके समाप्त करेंगे, फिर बाकी आप लोग जा सकते हैं। फिर 8 से 9 जो एडवांस मैथ पढ़ते हैं वो बच्चे रुक जाएंगे। देखें, ना जो 8 से 9 पढ़ते हैं उनके लिए, क्योंकि अब मेंस वाला पढ़ाएंगे तो इस सबको चला देंगे। आप बोलिए, अगला सवाल एक और देख लेते हैं, पहले थ्योरी उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद सीधा सवाल पे आ जाएंगे। देखो थ्योरी समझिए, 2 गो थ्योरी यहां पर होता है, कौन करेगा? अगर बोले कोई एक खंबा है, क्या है? और खंबा के पाद से 2 दूरी क्रमशः दे रहा है, 2 गो दूरी मतलब 2 गो बिंदु, एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां, 2 बिंदु दिया हुआ रहे, और इसका दूरी क्रमशः यहां से यहां तक का क्रमशः मतलब लगातार, यहां से यहां तक
फिर यहां से यहां तक दो दूरी क्रमशः दिया हो रहे, ए मीटर और बी मीटर। समझ पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? ये है आपका खंबा, और खंबा के पाद से दो बिंदु का दूरी क्रमशः ए मीटर और बी मीटर। और आप बोले खंबा के शीर्ष से दोनों बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः दिया हुआ है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा बोलेगा, दो तरह से बोलेगा कि अल्फा और बीटा, और नहीं तो कहेगा कि खंबा के शीर्ष से दोनों बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो बोल देगा कि पूरक है। क्या है? पूरक। और पूरक कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं पूरक। कंपलमेंट्री एंगल बोलते हैं जिसको हम लोग पूरक बोलते हैं, या तो कोटि पूरक भी बोलते हैं। तो समझ गए? पूरक। अगर ऐसे बोलता है तो डायरेक्ट आपसे पूछे कि बताइए ये खंबा या मीनार या पेड़ या कुछ भी बोले इमारत, इसका हाइट बताइए। तो फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, हाइट बराबर रूट ए बी, हाइट बराबर रूट ए बी, याद रहेगा। हाइट बराबर रूट ए बी। आप कोई बोलिए कि प्रूफ करिए, प्रूफ करें, अगर जरूरत है तो बोलिए, प्रूफ कर देंगे। भी कहाँ से आया? बोलिए जल्दी से, किसको किसको शौक है कि प्रूफ करे कि कहाँ से? अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बोलिए कहाँ से लाएं। हैं? तो देखिए, मान लेते हैं कि आप करना चाहते हैं, तो देखिए बड़का त्रिभुज में आ जाइए, अल्फा का सामने ले रहे हैं tan अल्फा, ठीक है? tan अल्फा, तो tan थीटा बराबर पी बटे बी, अल्फा का सामने h, पी हो गया h, और b ये बड़का त्रिभुज में दे रहे हैं, तो आधार कितना हो जाएगा? पूरा कितना? b। तो tan थीटा बराबर पी बटे बी ले लिए, ठीक है? और अब आपको पता है सर कि जब ये दोनों का योग 90 होता है, दोनों का योग 90 होता है, और ये गो अल्फा है, तो दूसरा का 90 माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा? अरे अल्फा प्लस बीटा 90, तो अल्फा बराबर नहीं हो जाएगा 90 माइनस बीटा? या तो हम कह सकते हैं कि एगो ये अल्फा तो दूसरा का 90 माइनस अल्फा। जैसे ये 50 है तो दूसरा का कितना होगा? 90 माइनस 50, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 90। तो एगो अल्फा तो दूसरा का 90 माइनस अल्फा। अब की हम ये वाला लगा रहे हैं एंगल tan 90 माइनस अल्फा, तो tan थीटा बराबर कुछ होगा p बटे b। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? h, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? a। कोई दिक्कत? अब आपको पता होना चाहिए, 10वां में पढ़े थे कि tan 90 माइनस अल्फा को हम बोलते हैं कॉट अल्फा। tan 90 माइनस अल्फा को बोलते हैं कॉट अल्फा। tan 90 माइनस अल्फा को बोलते हैं कॉट अल्फा। हाँ सर, क्लास ले रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक। देखिए, तो tan 90 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं कॉट अल्फा, इसी को यहीं पर मिटार के लिख देते हैं कॉट। आप समझ जाइए कॉट अल्फा। अब बोलिए कॉट अल्फा को लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है कॉट अल्फा बराबर 1/tan अल्फा। एकदम हल्का हल्का फॉर्मूला है यार, जो सबको याद रहता है। तो कॉट अल्फा बराबर लिख सकते हो 1/tan अल्फा, 1/tan अल्फा। और tan अल्फा का वैल्यू पुट कर दे यहाँ से, h और बटा b ऊपर है, देख लीजिए खत्म। नहीं समझे? जैसी करें क्रॉस याद आएगा, a और h बराबर क्या हो जाएगा? रूट ए बी, खत्म। यही प्रूफ करना था। ये दो जगह केस लगता है, एक तो ये हो गया खंबा के एक ही तरफ बिंदु रहेगा तब, और दूसरा केस लगता है खंबा के दोनों तरफ रहेगा तब। मान लीजिए खंबा है, एक बिंदु अन्य है और एक बिंदु, आप बोलिए, यहां से बोला कि एगो ए मीटर पे दूरी पर, एगो बी मीटर पे, और ये खंबा से, खंबा के शीर्ष से दोनों बिंदु को उन्नयन कोण अल्फा बीटा है। या तो बोलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, और नहीं तो बोलेगा कि पूरक है। तो यहाँ भी अगर आपसे बोले कि हाइट लाइए, तो याद रखिएगा फॉर्मूला h बराबर रूट कितना लगाइएगा? ए बी, बस खत्म। समझ में आ गया? आई इसी पे एगो सवाल देख लीजिए कि आखिर ये सब कोची कोची होता है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 38। दो बिंदु से खंभे को आधार दूर से क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं वो 38। देखिए 38 इसी जो अभी थ्योरी बताएं उसी पे सेट है और बनाने में ज़्यादा लेट नहीं है। समझने की कोशिश करेंगे क्या है। दो बिंदुओं से एक खंभे का उन्नयन कोण जो इसके आधार से 75 मीटर और 48 मीटर बोला है कि नहीं, कि आधार से दूरी है 75 मीटर और 48 मीटर दूरी पर, और कहता है क्रमशः अल्फा और बीटा है कोण, और अल्फा बीटा कौची है, पूरक है। बोल दिया है। या तो पूरक ना बोल के बोलेगा अल्फा बीटा कितना है 90 है, ऐसे भी बोल सकता है। पूरक मतलब 90, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। अब देखिए क्या है, दो बिंदु से एक खंभा का, तो ये खंभा हो गया और आधार से दो बिंदु है, बोला है ना कि आधार से 75 मीटर और 48 मीटर की दूरी पर बिंदु है। नहीं, एगो कितना मीटर दूरी है 75 और एगो ना ई 48 होगा कम छोट, और एगो कितना हो जाएगा 75 मीटर की दूरी पर, और दोनों बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है ये क्या है, पूरक है। क्या बोल दिया है, पूरक। तो बोलिए हाइट पूछ रहा है तो खंबे का ऊंचाई लगा दें डायरेक्ट फॉर्मूला, तो ये होता है खूबसूरती, और लगा दीजिए यहाँ से रूट यानी 48 गुने कितना 75। अब चिंता मत करना, आराम से वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं। पूछे कैसे, 48 को लिखिए 16 तिया और 75 को लिखिए 25 तिया। तो बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, घबराने को जरूरत नहीं। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 और 3 3 का कितना तीरी ऐ दीजिए 3 4 5, आंसर कितना होगा 5 का 20 दिया 60। इस प्रश्न का उत्तर 60। समझ गए। तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको लगभग कवर कर दिए हम 50 से 60%, बहुत 60% तक आपको हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर दिए। हाँ, सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग आप बना सकते हैं, बस उसको डॉट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए आप लोग को हम पैकेज देते, जिसको लेना रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस का घर पर बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप पढ़े यहाँ पर तो फिर पढ़ के फिर छोड़ दी, इस पे घर पे बनेबे नहीं तो फिर पढ़ने से कोई फायदा है मैराथन। जब यहाँ पढ़े तो इसको यूज कीजिए। इसमें टोटल 40 सवाल आपका पैकेज में दिया हुआ, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, और सवाल को हम सर सिलेक्टेड रखें। देखिए CHSL का 17 मार्च के पूछा है शिफ्ट 2 में। बताइए यहाँ पर आपको बोल रहा है CGL 21 अक्टूबर को पूछा, और ये सारा जो सवाल है जो आपका प्रीवियस ईयर में है, एग्जाम ओरिएंटेड भी सवाल दिया गया है। इतना बनाएगा तो आपको काफी है। चले तो रहने दें, छोड़ दें, चलिए। हाँ हाँ 8 से 9 वाला बताएंगे, सेक्शन भी पढ़ना है ना, फिर हमको नहीं बोलेगा बाद वहीं पढ़ाएंगे। तो ठीक है जा सकते हैं बाबू। और एक सेकंड आओ, एक सेकंड एक सेकंड क्या बोलना चाह रहे बोलिए। देखिए GS का जो सुबह मैराथन क्लास था, तो जी सुबह में नहीं हो पाया था, तो आपका मैराथन क्लास मतलब 4 बजे से है, तो 4 बजे से आइए 5 या 6 बजे तक चलेगा। तो GS भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिहार पुलिस का जो वैकेंसी कल आया है, हमने वीडियो भी इस पर डाल दिया है। आज उसके बारे में सारा डिटेल्स हम आपको बना कर अपलोड कर देंगे कि कितना हाइट चाहिए, कितना ऊंचाई चाहिए। अभी हाइट और ऊंचाई पढ़ाए ना, कितना गोला फेंकना, क्या सिलेबस है, कौन से कितना सब्जेक्ट पूछता है, बिहार पुलिस की नौकरी लगने के बाद क्या करना पड़ेगा, कैसे शादी होगा, कितना तिलक मिलेगा, सारा चीज हम आपको आज वीडियो बना कर डाल देंगे। तो GS का मैराथन क्लास है, शाम में जरूर आया कीजिए, 4 से 5 बजे है। इंग्लिश का मेरे पास नया बैच कमिंग सून में है। जैसा टीचर खोज रहे हैं तो इंग्लिश का आप लोग को मिल चुका है, तो 20 तारीख से यानी 20 जून से आके आप डेमो देख सकते हैं। ऑलरेडी सर CGL क्वालिफाइड है, तो आप लोग को और बेहतर तरीका से पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनको अनुभव है। तो 20 जून से चालू है, सवेरे में 7 से कितना 8 है में जो SSC की तैयारी करते हैं भाई सर। मैम से आप लोग पढ़िएगा, आप लोग इतना कमेंटे पास कीजिए कि नंबर लेके मैम के फिर दिखते कर दीजिएगा, परेशान कर दीजिएगा। ठीक है, तो 7 से 8 में चालू है 20 जून से। और एक मेरा नया बैच आ रहा है जो 0 से आ रहा है, जो जान पहचान बच्चा को भेज दीजिएगा।
मतलब सबसे विश्वसनीय मतलब सबसे ज्यादा भरोसा विश्वास करने वाला अगर कोई संस्थान गया में तो यही है ना। तो आपको कहीं हम देखिए, कोई कोई होते हैं कि नौकरी की भी तैयारी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो नौकरी लगे तो वो भाग भी सकते, गलत बोल रहे हैं। और ना तो हम नौकरी की तैयारी करते हैं, ना तो आप कुछ करते, ना तो कहीं जाएंगे, ना तो हम किरो लेके भागेंगे, ना तो शादी ना विवाह, मतलब हम यहीं रहवे करेंगे। यानी पूरा भरोसा आप कर सकते हैं, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। तो 6 से 7 नया बैच चालू हो रहा है, ये भी 20 जून से जनरल मैथ का कैलकुलेशन शुरू में पढ़ाएंगे। सारा कैलकुलेशन आपकी अपडेटेड है, तो आप लोग भी एक बार आके देख सकते हैं। पैकेज पूरा फुल्ली अपडेट हम कर दिए, तो आके एक बार आप भी चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।